हेलो दोस्तों, तो आज हम फिजिक्स में एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं विच इज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। दोस्तों, इससे पहले वाले चैप्टर में हमने देखा था कि इलेक्ट्रिक करंट जब एक वायर के अंदर फ्लो करता है तो नियर बाय सराउंडिंग में एक इफेक्ट प्रोड्यूस करता है, दैट इज कॉल्ड हीटिंग इफेक्ट, राइट। और वो उस पर हमने काफी सारे न्यूमेरिकल्स भी देखे थे, फॉर्मूला भी देखा था, राइट, डेरिवेशन भी देखा था। एक और इफेक्ट एक इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करता है, दैट इज कॉल्ड मैग्नेटिक इफेक्ट। तो इस चैप्टर में अपन मैग्नेटिक इफेक्ट पढ़ने वाले हैं बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट। दोस्तों, बहुत टाइम पहले इलेक्ट्रिक करंट एंड मैग्नेटिक इफेक्ट इन दोनों को ही सेपरेट समझा जाता था। इन दोनों में कोई इंटर रिलेशन नहीं देखी जाती थी, है ना। फिर जैसे जैसे इलेक्ट्रिसिटी में और डिस्कवरी होती गई और अपन डेप्थ में इनमें रिसर्च करते गए और फिर हमें पता लगा कि नहीं, कहीं ना कहीं मैग्नेटिक इफेक्ट जो है वो भी इलेक्ट्रिक करंट से ही कहीं ना कहीं रिलेटेड है, राइट। तो अभी अपन बताते हैं कि मैग्नेटिक इफेक्ट जो है वो इलेक्ट्रिक करंट का ही एक इफेक्ट है। मैग्नेटिज्म जो है वो इलेक्ट्रिक करंट का ही एक इफेक्ट है, जो कि अपन इस चैप्टर में यहां पर पढ़ने वाले हैं। इस चैप्टर में बिल्कुल बेसिक से अपन स्टार्ट करेंगे कि मैग्नेटिज्म क्या होता है, एक प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे। ये प्रॉपर्टी कोई अगर एग्जिबिट करता है तो उसको अपन मैग्नेट्स बोलते हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। मैग्नेट्स की प्रॉपर्टीज क्या होती है, राइट। फिर हम बहुत सारी चीजें इनमें देखने वाले हैं वन बाय वन। जो फिजिक्स का सिलेबस है उसमें आपको पता है इस साल कुछ चेंजेस हुए, राइट। तो इस चैप्टर में मेजर चेंजेस हैं, तो मैंने एक बार सिलेबस यहाँ पे लिखा है कि हम इस चैप्टर में कौन कौन से पॉइंट्स पढ़ने वाले हैं। रिमेंबर, तो इसको आप एक बार नोट कर लीजिएगा, क्योंकि आपके पास जो बुक्स अवेलेबल होंगी उन बुक्स में सिलेबस पूरा होगा, आपको ही कट करना है। आप ऐसा नहीं कि उसमें से पूरा का पूरा ही रीड कर लो और अपने सेंस में इस साल बोर्ड में वो काम ही ना आएगा, है ना। तो इसको एक बार कॉपी करके देन किसी रेफरेंस बुक का प्रेफर करो, तो मेक श्योर कि यही टॉपिक आप पढ़ रहे हो, इससे अलावा आप नहीं पढ़ रहे हो वहां पे, राइट। एक बार अपन देख लेते हैं कि क्या हम पढ़ने वाले हैं। हम पढ़ने वाले हैं मैग्नेटिक फील्ड के बारे में। स्टार्टिंग जो होगी वो थोड़ा सा बेसिक के साथ में होगी एंड देन अपन फिर स्टार्ट करेंगे मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है ये समझेंगे। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ये हम देखने वाले हैं। फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग कंडक्टर, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग कंडक्टर, हम इसको देखने वाले हैं। देन फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कॉइल और सोलेनॉइड क्या होता है हम देखेंगे आगे। सोलेनॉइड क्या होता है। फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर, हम ये भी देखने वाले हैं कि किसी करंट कैरिंग कंडक्टर पे फोर्स लगता है या नहीं जब उसको अपन मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करते हैं, यानी ये हमारा टॉपिक का पार्ट है। फिर हम एक रूल यहां पे पढ़ेंगे विच इज फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, राइट। ये हम देखेंगे किस काम आता है, वो भी हम चेक करने वाले हैं। फोर्थ मतलब यहाँ पे नेक्स्ट अपने पास आ जाएगा इलेक्ट्रिक मोटर। तो जो पहली एप्लीकेशन आएगी, है ना, वो आ रही हमारी इलेक्ट्रिक मोटर। इलेक्ट्रिक मोटर का कंस्ट्रक्शन हम देखेंगे, वर्किंग देखेंगे, प्रिंसिपल देखेंगे, राइट। तो सारी चीजें, इसका डायग्राम हम ड्रॉ करेंगे, तो ये बिल्कुल डिटेल में हम देखेंगे यहाँ पे। देन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है उसको अपन डिफाइन करेंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में इंड्यूस करंट, इंड्यूस पोटेंशियल डिफरेंस, इनको अपन टर्म्स को देखने वाले हैं। देन फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल हम यहां पर देखेंगे। सिर्फ इतना ही हमें देखना है। जो सिलेबस से हटा दिया है वो है जनरेटर। एसीडीसी जनरेटर जो है वो हमने हटा दिया है अपने पास, सिर्फ अब यहां तक ही हमें पढ़ना रहेगा। तो इसको थोड़ा सा ध्यान देना कि इसके अलावा अपन एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं डालें किसी और टॉपिक में, अदरवाइज वो इतना फ्रूटफुल नहीं रहेंगे। अगर अपन इन्हीं को रिवाइज करेंगे, चैप्टर बहुत छोटा कर दिया है ना, सिर्फ यहां पर अपन को थोड़े ज्यादा एफर्ट्स करेंगे, बाकी पूरा थ्योरेटिकल चैप्टर है तो मजा आएगा करने में, राइट। स्कोरिंग चैप्टर है क्योंकि कंप्लीट थ्योरेटिकल है। न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अपन इस चैप्टर में कुछ भी आइडेंटिफाई नहीं करेंगे, राइट। न्यूमेरिकली सिर्फ लाइट वाला चैप्टर और इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर रहता है, इसमें कोई न्यूमेरिकल्स नहीं रहते। एक डेरिवेशन यहाँ कंस्ट्रक्शन या मतलब वर्किंग पूरी पूछी जाती है इलेक्ट्रिक मोटर की, और ये बाकी तो पूरा अपना थ्योरेटिकल है ही, राइट। तो कंप्लीट थ्योरेटिकल है, स्कोरिंग है, अच्छे से मार्क्स इसमें फेच कर सकते हो आप। जितना स्कोर करोगे, जितना पढ़ोगे, पूरे के पूरे मार्क्स आने के चांसेस रहते हैं इसमें। तो अपन इसको यहां से स्टार्ट करने वाले हैं, राइट। तो एक बार इसको आप कॉपी कर लीजिए, देन आगे अपन प्रोसीड करते हैं। चलिए दोस्तों, तो आगे स्टार्ट करते हैं अपन। सबसे बेसिक पॉइंट, यहाँ पे कुछ टर्मिनोलॉजीज अपन सीखने वाले हैं। फर्स्ट टर्मिनोलॉजी है मैग्नेटिज्म। व्हाट इज मैग्नेटिज्म? देखो, मैग्नेटिज्म क्या होता है, कुछ मटेरियल्स जो हैं, है ना, कुछ और मटेरियल्स को अट्रैक्ट करते हैं अपनी तरफ। तो ये अट्रैक्ट करने की जो टेंडेंसी है इसको अपन बोलते हैं मैग्नेटिज्म। ये प्रॉपर्टी जो है इसको अपन बोलते हैं मैग्नेटिज्म। जैसे अपन एक मैग्नेट लेकर आते हैं, वो मैग्नेट जो है वो आयरन को अट्रैक्ट करता है,
जनरली अपन आयरन के साथ देखते हैं, बट वो निकल को भी अट्रैक्ट करता है ना, एक मेटल है, कोबाल्ट को भी अट्रैक्ट करता है, राइट। इन सारे मटेरियल्स को वो अट्रैक्ट करता है। तो आयरन, स्टील, निकल, कोबाल्ट, इन मटेरियल्स को अट्रैक्ट करने की जो प्रॉपर्टी होती है, दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड मैग्नेटिज्म, राइट। तो मैग्नेटिज्म प्रॉपर्टी है, याद रखना, मैग्नेटिज्म इज अ प्रॉपर्टी। तो इट इज अ प्रॉपर्टी, it is a property of a substance due to which it attracts iron, स्टील। कुछ स्टील जो है वो अट्रैक्ट नहीं होते मेटल पे, पर कुछ स्टील होते हैं, है ना। तो आयरन, स्टील, निकल एंड कोबाल्ट इज कॉल्ड मैग्नेटिज्म। इस प्रॉपर्टी को अपन क्या बोलते हैं? मैग्नेटिज्म। तो हाईलाइटेड पार्ट क्या है कि दैट इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ सब्सटेंस। ये सब्सटेंस की एक प्रॉपर्टी है। कौन सी प्रॉपर्टी? उस प्रॉपर्टी की वजह से वो सब्सटेंस अट्रैक्ट करता है आयरन, स्टील, निकल, कोबाल्ट को, इनको अट्रैक्ट करता है, राइट। ये अपन ने यहां पर देख रखा है। तो मैग्नेटिज्म इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ सब्सटेंस, ये हमने देखा। अब मैग्नेटिज्म जो शो करते हैं, जो मटेरियल्स ये मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी को शो करते हैं, दोज मटेरियल्स आर कॉल्ड मैग्नेट्स। तो मैं यहां पे नेक्स्ट की बात कर रहा हूं। नेक्स्ट हो जाएगा हमारे पास में मैग्नेट्स, है ना। तो मैग्नेट्स क्या होते हैं? व्हाट आर मैग्नेट्स? मैग्नेट्स आर दोज मटेरियल व्हिच कैन अट्रैक्ट these metals towards itself. That material are called magnets. तो यहां पर अगर अपन बात करें, a magnet is an object which attract pieces of iron, steel, nickel, cobalt that align itself in the north-south direction when suspended freely. तो किसी भी मैग्नेट को अगर अपन इस तरह से अलाइन करते हैं, इस तरह से मैं रखता हूं, सपोज ये मैग्नेट है और मैंने इसको फ्रीली अलाइन करा है, ऐसे छोड़ दिया, तो ये मैग्नेट जो है ऑटोमेटिकली अलाइन हो जाएगा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में। इस तरह से ऑटोमेटिकली अलाइन हो जाएगा। तो कोई भी मटेरियल अगर आप उसको थ्रेड से बांध कर इस तरह से फ्रीली रखते हो, तो अगर वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में अलाइन हो जाता है तो उसको अपन मैग्नेट बोलते हैं। प्लस मैग्नेट जो है वो कुछ मटेरियल्स को अट्रैक्ट भी करते हैं, राइट। और वो मटेरियल्स कौन से हैं? आयरन, स्टील, निकल, कोबाल्ट, इन मटेरियल्स को वो अट्रैक्ट करते हैं। तो यहां पर मैं बात कर रहा हूं कि अ मैग्नेट इज एन ऑब्जेक्ट विच अट्रैक्ट्स पीसेस ऑफ आयरन, स्टील, निकल, कोबाल्ट। अ मैग्नेट इज एन ऑब्जेक्ट विच अट्रैक्ट, मतलब ये मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी ही शो करने वाला, उसको अपन बोलते हैं मैग्नेट, विच अट्रैक्ट्स पीसेस ऑफ आयरन, निकल, स्टील और कोबाल्ट, राइट। बाकी ऊपर लिख रहा हूं मैं, और कोबाल्ट, है ना, टूवर्ड्स इटसेल्फ, or towards itself, and when suspended freely, it align itself in the north-south direction. राइट। तो ये हमने यहां पे देखा कि मैग्नेट क्या होता है। मैग्नेट, सस्ते शब्दों में बोलो तो मैग्नेट विच शो द प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेटिज्म, बट अपन को तो अच्छे से लिखना है ना, प्रेजेंट अच्छे से करना है। तो उस केस में अपन क्या बताते हैं दोस्तों कि अ मैग्नेट इज एन ऑब्जेक्ट विच अट्रैक्ट पीसेस ऑफ आयरन, निकल, स्टील, कोबाल्ट towards itself, and when suspended freely it align itself in the north south direction.
राइट। तो कभी आप एक मैग्नेट लेकर आओ और उसको थ्रेड से बांध कर इस तरह से हैंग करोगे तो इट विल अलाइन इटसेल्फ इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। तो अपन बता सकते हैं कि हाँ नॉर्थ साउथ डायरेक्शन फिर ये हो जाएगी, राइट। इस तरह से हम बता सकते हैं। तो ये मैग्नेट हुआ। अब मैग्नेट कितने टाइप्स के हैं, तो अगर अपन टाइप्स ऑफ मैग्नेट्स की बात करते हैं तो एक मेजर क्लासिफिकेशन आता है कि या तो ये नेचुरल हो सकते हैं या फिर ये मैन मेड हो सकते हैं, राइट। यानी नेचुरल एंड आर्टिफिशियल मैग्नेट्स की अपन यहाँ पे बात करते हैं। नेचुरल जो नेचर में हमें डायरेक्टली मिल जाते हैं, है ना, और आर्टिफिशियल जो हम क्रिएट करते हैं। बात आती है कि हम क्रिएट क्यों करते हैं। हम यहाँ पे क्रिएट इसलिए करते हैं क्योंकि जो नेचुरल मैग्नेट्स मिलते हैं दे आर समथिंग वीक इन नेचर। इतना अच्छा स्ट्रॉन्ग मैग्नेट होता नहीं है वो कि किसी भी हमारे पर्पस में वो काम आ पाए, है ना, जहां हम उसको यूज करना चाहते हैं वहां इफेक्टिवली वर्क कर पाए, तो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता। तो नेचुरल मैग्नेट जनरली वीक होते हैं और आर्टिफिशियल मैग्नेट जो हम क्रिएट करते हैं उसको इंटेंशनली हम स्ट्रॉन्ग क्रिएट करते हैं ताकि हम उसको जहां भी यूज करना चाहते हैं वहां पर इफेक्टिवली यूज कर पाए, पर्पस जो है हमारा वो वहां पे सॉल्व हो जाए। अब कहां यूज होते हैं वो अपन आगे देखेंगे, बट अभी के लिए अपन देख रहे हैं टाइप्स ऑफ मैग्नेट और उसमें अपन लिखेंगे, इसको आप कॉपी कर लीजिएगा, पॉज करके मैंने रब कर दिया थोड़ा सा। अभी अपन देख रहे हैं टाइप्स ऑफ मैग्नेट, उसमें नेचुरल मैग्नेट्स एंड आर्टिफिशियल मैग्नेट्स। मैग्नेट ही हो गया मतलब वो आर्टिफिशियल मैग्नेट। तो यहां पे मैं क्लासिफाई कर रहा हूं मैग्नेट्स को टाइप्स ऑफ मैग्नेट्स, राइट। द फर्स्ट वन इज नेचुरल मैग्नेट, natural magnets, and the second one is artificial magnets, right। man-made magnets and artificial magnets ये हमने यहां पर देखा। अब दोस्तों यहां पर अपन कंपेयर कर रहे हैं इन दोनों का कंपैरिजन की अगर अपन बात करें, राइट, तो नेचुरल मैग्नेट्स जो होते हैं दे आर जनरली वीक, बट ये मिलते कहां से हमारे को, ये मिलते हैं हमारे को सर्टेन रॉक्स से, और वो रॉक्स जो होती है वो जनरली आयरन की ही ओर्स होते हैं, आयरन के ओर्स होते हैं। जैसे मैग्नेटाइट हो गया Fe2O3, यहां से अपन को मिलते हैं, राइट। इसी तरीके वो हेमेटाइट होता है, मैग्नेटाइट हो गया Fe3O4, तो यहां से अपन को मिलते हैं। इसी तरीके से दे आर वीक, है ना। जनरली एग्जांपल अगर अपन देखें तो उनको अपन बोल देते हैं ब्लैक स्टोन या लोड स्टोन, अपन इसको इस तरह से बोल देते हैं, है ना। इरेगुलर होते हैं शेप में, जो इनका शेप होता है दैट इज कंप्लीटली इरेगुलर, और मैं कुछ इमेज भी प्रोजेक्ट कर दूंगा यहाँ पे, राइट। और ये जो है वीक मैग्नेट्स की कैटेगरी में भी फिट होते हैं, दे आर वीक मैग्नेट्स। तो अगर अपन इसको देख रहे हैं तो मैं फर्स्ट पॉइंट यहां पे लिख रहा हूं, फर्स्ट पॉइंट में अपन लिख रहे हैं सर्टेन rocks contain magnetite. Magnetite is the ore of iron, Fe3O4. Certain rocks contain magnetite. तो in these rocks the natural magnets are found. मतलब natural magnets यही कहलाएंगे, Fe3O4 जो है they are natural magnets. तो certain rocks which contain magnetite, उनके अंदर नेचुरल मैग्नेट्स अपन को मिलते हैं। अब जनरली जिनके अंदर मैग्नेटाइट होता है उनको अपन बोलते हैं लोडस्टोन, LODE स्टोन, और ब्लैक स्टोन। दे आर जनरली ब्लैक इन कलर, सो दे आर कॉल्ड ब्लैक स्टोन। तो लोडस्टोन एंड ब्लैक स्टोन आर द एग्जांपल्स ऑफ नेचुरल मैग्नेट्स। तो अपन इसको बोल सकते हैं दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल मैग्नेट्स। ये हमने देखा ना। थर्ड अगर अपन बात करते हैं कि यहां पर दे आर कंपैरेटिवली वीक इन नेचर एंड इरेगुलर इन शेप। तो जो हमें जो नेचुरल मैग्नेट्स मिलते हैं, स्टोन है, रॉक ही तो है, और रॉक कोई प्रॉपर शेप में थोड़ी होता है, रॉक तो इरेगुलर शेप में ही होता है। तो नेचुरल मैग्नेट्स आर इरेगुलर इन शेप, ये हमने लिखा कि दे आर इरेगुलर इन शेप। एंड द फोर्थ पॉइंट, पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं। एंड द फोर्थ पॉइंट दैट दे आर वीक मैग्नेट्स, दिस इज द रीजन
फॉर अस टू क्रिएट आर्टिफिशियल मैग्नेट्स, है ना, दे आर वीक मैग्नेट्स। तो यहां पर अपन ने कुछ पॉइंट्स लिखे कि हमें ये कहां मिलते हैं, जिन रॉक्स में मैग्नेटाइट ओर मिलती है उन रॉक्स में नेचुरल मैग्नेट्स हमें मिल सकते हैं। दे आर इररेगुलर इन शेप, जो एग्जांपल्स अपन को मिलते हैं जिनको अपन नेचुरल मैग्नेट्स कैटेगरी में लेते हैं, दे आर लोडस्टोन एंड ब्लैकस्टोन एंड दे आर कंपैरेटिवली वीक मैग्नेट्स। ये कंपैरेटिवली वीक मैग्नेट्स होते हैं, अपनी मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी में भी लूज भी कर सकते हैं ये, है ना। तो अभी के लिए अपन बोल रहे हैं कि वीक है। आर्टिफिशियल मैग्नेट्स में अपन आते हैं। आर्टिफिशियल मैग्नेट्स को अपन कैसे क्रिएट करते हैं दोस्तों? आर्टिफिशियल मैग्नेट्स जो होते हैं दे आर मेड अप ऑफ सर्टेन अलॉयज ऑफ आयरन, निकल, कोबाल्ट। आयरन, निकल और कोबाल्ट के जो अलॉयज होते हैं इन्हीं को मिलाकर अपन आर्टिफिशियल मैग्नेट्स बनाते हैं। आर्टिफिशियल मैग्नेट्स जैसे आपने सुना होगा एक एल निको, AlNiCO, एल निको यानी एल्यूमिनियम, निकल, कोबाल्ट। तो इनको मिलाकर ही अपन आर्टिफिशियल मैग्नेट्स को यहां पर क्रिएट करते हैं। आयरन, निकल, कोबाल्ट भी हो जाता है कई बार। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं फर्स्ट पॉइंट, दे आर मेड ऑफ आयरन, आयरन का सिंबल लिखा मैंने, आयरन, निकल और कोबाल्ट। तो आर्टिफिशियल मैग्नेट्स जो हैं ये इन्हीं से मिलके बनते हैं, आयरन, निकल एंड कोबाल्ट, राइट। ये अपन यहां पे देख रहे हैं। सेकंड अगर अपन बात करें तो सेकंड में एग्जांपल्स जो हो जाएंगे दोस्तों, एग्जांपल हो जाएंगे हमारे पास में। एग्जांपल्स हो जाएंगे हमारे पास में बार मैग्नेट, बहुत कॉमनली यूज होता है लैब में, फिजिक्स की लैब में, बार मैग्नेट, राइट। इसके अलावा अपने पास हो जाएगा यू शेप्ड मैग्नेट या हॉर्स शू शेप्ड मैग्नेट भी बोलते हैं इसको, यू शेप्ड मैग्नेट। एंड इसके अलावा निडल, निडल। तो इस तरीके से अपन वहां पर बोलते हैं कि ये जो एग्जांपल्स हैं आर्टिफिशियल मैग्नेट्स के वो ये रहते हैं, हॉर्स शू मैग्नेट, बार शेप मैग्नेट, ये सारी मैग्नेट्स जो है, निडल शेप मैग्नेट, ये सारे के सारे किसकी कैटेगरी में आएंगे? आर्टिफिशियल मैग्नेट्स की कैटेगरी में फिट होंगे, राइट। थर्ड की बात करते हैं, दे आर प्रॉपरली मेंटेन इन अ शेप। थर्ड पॉइंट ये रहता है कि दे आर प्रॉपरली मेंटेन इन अ शेप, है ना। हम जैसा शेप देना चाहें इनको वैसा शेप दे सकते हैं। जैसे कि बार मैग्नेट का शेप की बात करता हूं, तो बार मैग्नेट का जो शेप होता है ना कुछ ऐसा होता है, इस तरह का शेप होता है, राइट, रेक्टेंगुलर शेप होता है। यू शेप मैग्नेट के नाम से ही पता लग रहा है यू की फॉर्म में होगा, राइट। और अगर अपन थोड़ा सा इसको अच्छे से दिखाएं तो वो कुछ ऐसा होगा। निडल शेप मैग्नेट, निडल शेप मैग्नेट कुछ इस तरीके का मिलेगा हमें, इस तरीके की निडल शेप मैग्नेट मिलती है हमें। तो जैसा शेप आप देना चाहते हो वैसा शेप अपन यहां पर दे सकते हैं, तो कोई शेप की रिस्ट्रिक्शन यहां पर नहीं है, राइट। ये हमने देखा। नाउ थर्ड की बात करते हैं अपन। तो यहां पर आर्टिफिशियल मैग्नेट्स में जो थर्ड पॉइंट आ रहा है दोस्तों, वो आ रहा है दे रिटेन देयर मैग्नेटिज्म फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। हम इनको डिजाइन इस तरह से करते हैं, हम इस तरह इनको बनाते हैं इस तरीके से कि सच दैट दे मेंटेन their magnetism for a long period of time and they are permanent magnets। ये permanent magnets भी होते हैं, इसी रीजन की वजह से strong भी होते हैं, राइट। तो अपन यहां पे लिख रहे हैं they retain magnetism, they retain magnetism for long period of time, for long period of time। फोर्थ, रिटेन मैग्नेटिज्म फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, ये हो गया हमारे पास में। नाउ फोर्थ, दे आर कॉल्ड परमानेंट, दे आर कॉल्ड परमानेंट मैग्नेट्स, दे आर कॉल्ड परमानेंट मैग्नेट्स। परमानेंट मैग्नेट्स जो है वो इनको अपन बोलते हैं, आप इसको स्ट्रॉन्ग मैग्नेट्स भी बोल सकते हो कि आर्टिफिशियल मैग्नेट्स जो है कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्ग होते हैं एज कंपेयर टू दी नेचुरल मैग्नेट्स। तो हमने ये पॉइंट कुछ देखे यहाँ पे कि टाइप्स ऑफ मैग्नेट्स में दो क्लासिफिकेशन, वन इज नेचुरल, अनदर वन इज आर्टिफिशियल। नेचुरल मैग्नेट्स जो है नेचर में मिलते हैं इन दी फॉर्म ऑफ स्टोन, और वो स्टोन के अंदर जो मटेरियल होता है, जो सब्सटेंस होता है, दैट इज ओर होता है, वो आयरन का एक ओर है मैग्नेटाइट, जिसकी वजह से ये प्रॉपर्टीज अराइज होती है। एग्जाम्पल अपन बोलते हैं लोडस्टोन एंड ब्लैकस्टोन। शेप इरेगुलर रहता है, स्टोन है इसलिए,
राइट, एंड वीक होते हैं कंपैरेटिवली। वीक होते हैं तो अपना पर्पस इनसे सॉल्व होता नहीं है जहां हमें यूज करना है। फिर अपन आर्टिफिशियल मैग्नेट्स क्रिएट करते हैं। ये आर्टिफिशियल मैग्नेट्स आयरन निकल कोबाल्ट से ही मिलकर बने हुए होते हैं, राइट। कुछ एग्जांपल्स मैंने यहाँ पे लिखे, बार मैग्नेट, यू शेप मैग्नेट एंड निडल शेप, इनका मैंने यहाँ पे डिनोट करा है। ये जो है अपनी मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी, यानी आयरन निकल कोबाल्ट स्टील को अट्रैक्ट करने की जो टेंडेंसी है वो काफी लॉन्ग टर्म तक रिटेन करते हैं, हेंस दे आर कॉल्ड परमानेंट मैग्नेट्स। दे आर कंपैरेटिवली मच स्ट्रॉन्गर देन दी नेचुरल मैग्नेट्स, राइट। ये सारे पॉइंट्स अपन ने यहां पर नोट डाउन करे, तो एक बार इसको कॉपी डाउन करें। चलिए दोस्तों, तो हमने अभी तक मैग्नेट्स के टाइप की बात कर ली है। अब मैग्नेट्स के टाइप की बात करने के बाद अपन मैग्नेट्स की ही बात करते हैं यहाँ पे कि मैग्नेट्स में एक्चुअल में जिस पॉइंट पर, जैसे अगर सपोज एक मैग्नेट्स जो है मैग्नेट जो है किसी आयरन फिलिंग के पास में लेके जा रहा हूं, मेटल फिलिंग्स के पास में लेके जा रहा हूं। मेटल फिलिंग्स भी सिर्फ निकल कोबाल्ट या फिर आयरन की होनी चाहिए। और जैसे ही मैं उनके पास लेके जाऊंगा तो अपन एक चीज ऑब्जर्व करते हैं कि जितनी भी आयरन फिलिंग्स है ना, उसमें से मोस्ट ऑफ द आयरन फिलिंग्स जो है वो एक एंड पे अट्रैक्ट होंगी, और इसको मैं टर्न करके लगाता हूं तो अपन देखेंगे कि दूसरे एंड पर अट्रैक्ट होंगी। यानी जो मिडिल वाला पोर्शन है ना, यहां पर आयरन फिलिंग्स का जो अट्रैक्शन है ना, वो थोड़ा सा कम रहेगा। तो हर मैग्नेट्स में कोई सा भी मैग्नेट अपन पिक करें, हर मैग्नेट में कुछ पॉइंट्स, कुछ लोकेशंस ऐसी होती हैं जहां पर अट्रैक्शन थोड़ा डोमिनेट करता है, अट्रैक्शन जो है वो ज्यादा रहता है, एंड दैट लोकेशन इज कॉल्ड पोल ऑफ अ मैग्नेट, राइट। वापस सुनना क्या कह रहा हूं मैं, कि हमने देखा भी है वैसे कि कुछ प्लेसेस होती है मैग्नेट के अंदर जहां पर जो मैग्नेटिक मटेरियल्स हैं वो अट्रैक्ट ज्यादा होते हैं ना, यहाँ पर बीच वाले पोर्शन में थोड़े कम रहेंगे, एंड दैट प्लेसेस, दोस प्लेसेस आर कॉल्ड पोल्स ऑफ अ मैग्नेट। तो अपन यहां पर डिफाइन क्या करने वाले हैं, हम यहां पोल्स डिफाइन कर रहे हैं। कुछ स्पेशल रीजन है मैग्नेट्स का जिसको अपन नेम दे रहे हैं, राइट। जैसे अगर सपोज ये मेरे पास मैग्नेट है, तो इस मैग्नेट में कुछ स्पेशल रीजन है जहां पर मैं उनको बोल रहा हूं पोल्स। क्यों है स्पेशल? क्योंकि यहाँ पे मैग्नेटिक मटेरियल ज्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं, राइट। तो यहाँ पर अट्रैक्शन डोमिनेट करता है एज कंपेयर टू द मिडिल रीजन, है ना, या अदर रीजन। तो अपन बोलते हैं कि दीज आर कॉल्ड द पोल्स ऑफ अ मैग्नेट। तो इस पॉइंट को अपन नोट कर लेते हैं कि डिफाइन कैसे कर रहे हैं, वापस समझना है इसको एक बार। अपन इसको अपन डिफाइन कर रहे हैं प्लेसेस इन अ मैग्नेट टू विच द मैग्नेटिक मटेरियल आर अट्रैक्टेड, है ना। दीज प्लेसेस आर कॉल्ड पोल्स ऑफ अ मैग्नेट। तो it is the places in the magnet where pieces are attracted are called poles of a magnet, poles of a magnet, राइट। तो यहां पर अपन ने यहाँ पे पोल्स को डिफाइन करा है। अब मैंने यहाँ पे पोल्स लिखा है, इसका मतलब हर मैग्नेट के अंदर दो पोल्स होते हैं। हमें आइडिया भी है कि हर मैग्नेट के अंदर दो पोल्स होते हैं, है ना। एक होता है हमारे पास नॉर्थ पोल एंड द सेकंड वन इज द साउथ पोल। कैसे क्लासिफाई करते हैं, अगर अपन मैग्नेट्स को एक फ्रीली थ्रेड से बांधकर फ्रीली सस्पेंड करते हैं तो वो इस तरह से अलाइन हो जाते हैं। जो एंड नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ पॉइंट कर रहा है दैट इज कॉल्ड नॉर्थ पोल, जो एंड साउथ डायरेक्शन की तरफ पॉइंट कर रहा है उसको बोलते हैं अपन साउथ पोल। तो हर मैग्नेट के अंदर दो पोल्स यहां पर रहते हैं, राइट। अब एक और चीज अगर अपन देखें तो पोल्स जनरली होते क्या है, तो पोल्स जो है वो जनरली जहां एंड होता है मैग्नेट का, जनरली वहां पर होते हैं, राइट। एंड हमेशा पेयर में ही एग्जिस्ट करते हैं, विच आर कॉल्ड नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, एंड इसलिए कंबाइंड फॉर्म में इसको अपन बोल देते हैं डायपोल। वापस सुनो, पोल्स क्या है, जहां पे मटेरियल्स जो है वो ज्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं, जनरली किसी भी मैग्नेट्स के एंड पर मिलते हैं, सस्पेंड करते हैं फ्रीली। जो मैग्नेट जो एंड नॉर्थ की तरफ पॉइंट करता है, नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ पॉइंट करता है, दैट इज कॉल्ड नॉर्थ पोल। अदर वन इज कॉल्ड साउथ पोल। पोल्स ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर, हेंस द मैग्नेट इज ऑल्सो कॉल्ड अ डायपोल, राइट। तो यहां पर अपन बोलते हैं कि ये मैग्नेट जो है उसके दो पोल्स होते हैं, और इसलिए अपन इसको मैग्नेटिक डायपोल भी कह देते हैं, राइट। तो ये वन बाय वन अपन नोट करते जाते हैं। ये अपन ने देखा कि जो पोल्स हैं दे आर जनरली नियर द एंड ऑफ अ मैग्नेट। पोल्स आर नियर द एंड्स ऑफ
ends of the magnet. They always exist. They always exist in pair. They always exist in pair. ये हमने देखा. Now, hence the magnet has two poles. It is called dipole. Magnet always have two poles. Two poles which are called combinedly, which are called dipole. तो क्या सिंगल पोल एग्जिस्ट कर सकता है क्या किसी भी मैग्नेट में? तो सिंगल पोल कभी भी एग्जिस्ट नहीं करेगा. अगर मैं यहां पे बात करता हूं कि ये मेरे पास मैग्नेट है, एक तरफ नॉर्थ है एक तरफ साउथ है, मैं इस मैग्नेट को ब्रेक कर दूं तो क्या एक तरफ सिंगल पोल होगा और दूसरी तरफ भी सिंगल पोल होगा क्या? तो बिल्कुल भी नहीं. ब्रेक करते ही इसके पास भी दो पोल्स हो जाएंगे और इसके पास भी दो पोल्स हो जाएंगे, राइट? तो कभी भी मैग्नेट में सिंगल पोल एग्जिस्ट नहीं करता है, मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करता है, हमेशा डाइपोल ही एग्जिस्ट करता है. ये हमने यहाँ पे देखा. पोल जनरली मैग्नेट्स के एंड पर मिलते हैं और दे ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर. तो डाइपोल मतलब कौन कौन से पोल्स हैं हमारे पास में? जो एंड, जिस मैग्नेट का जो एंड नॉर्थ डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है दैट इज कॉल्ड नॉर्थ पोल, और दूसरा जो एंड है जो साउथ की तरफ पॉइंट कर रहा है उसको बोलते हैं अपन साउथ पोल. तो ऐसे हमारे पास में दो पोल्स होते हैं, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, राइट? ये हमने यहां पर देखा है. अब मैग्नेट्स की प्रॉपर्टी क्या होती है उसके बारे में अपन को देखना है कि व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट. तो कुछ प्रॉपर्टीज अपन यहां पे डिस्कस कर रहे हैं, एक बार आप इसको पॉज करके कॉपी कर लीजिए एंड देन आगे प्रोसीड करते हैं अपन. राइट, मैं रब कर रहा हूं उसको. तो मैग्नेट्स की कुछ प्रॉपर्टीज अपन यहां पे पढ़ने वाले हैं, जैसे कि लाइक पोल्स रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर. एक प्रॉपर्टी है, बहुत ही कॉमन है. कई बार आप देखोगे दो मैग्नेट्स लेकर आ रहे हो, दोनों के एंड्स आप क्लोज कर रहे हो तो दे आर रिपेलिंग ईच अदर, और एक मैग्नेट को टर्न करके फिर लगाओगे तो फिर वो अट्रैक्ट करने लग जाएंगे. तो यहां पर इस तरह की कुछ प्रॉपर्टीज अपन डिस्कस करने वाले हैं. तो हेडिंग इज प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट. प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट्स, राइट? ये हम यहां पे डिस्कस कर रहे हैं. तो सबसे इजीएस्ट प्रॉपर्टी यही है कि दैट लाइक पोल्स रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर. Like poles repel and unlike poles attract each other. This is the first and simplest property of a magnet, right? और दूसरा हमने अभी देखा था कि हमेशा मैग्नेट्स में डाइपोल ही एग्जिस्ट करते हैं, मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करता है. तो सेकेंड अपना ही हो जाएगा monopoles in a magnet. Monopole in a magnet does not exist. Monopole in a magnet does not exist, right? ये हमने देखा. दूसरा अपन बात कर रहे हैं यहाँ पे स्ट्रेंथ की, कि जो स्ट्रेंथ होती है मटेरियल्स की वो डिपेंड करती है कि पोल्स के बीच में सेपरेशन कितना है. जितना ज्यादा सेपरेशन होगा उतना ही स्ट्रेंथ कम होगी, जितना कम सेपरेशन होगा उतना ही स्ट्रेंथ ज्यादा होगी. तो ये चीज अपन यहां पे नोट करते हैं कि स्ट्रेंथ ऑफ अ मैग्नेट depends on the separation of depend on the separation of poles. Depends on the separation of poles. ये हमने देखा यहाँ पे कि जो भी स्ट्रेंथ होगी, यानी स्ट्रेंथ जो मैग्नेट है वो स्ट्रांग है या वीक है, that depends on the separation of the poles. अगर सेपरेशन अपन इंक्रीज करते हैं तो जो फोर्स है, जो स्ट्रेंथ है, दैट विल डिक्रीज. इसी थर्ड पॉइंट में कंटिन्यू कर रहा हूं मैं कि इफ सेपरेशन इंक्रीजेस
इफ सेपरेशन इंक्रीजेस स्ट्रेंथ, या मैं ऐसा बोलूं फोर्स बिटवीन देम डिक्रीजेस, राइट? इफ सेपरेशन इंक्रीजेस फोर्स बिटवीन देम डिक्रीजेस। ये हमने देखा। फोर्थ प्रॉपर्टी की बात करते हैं। अगर आप किसी मैग्नेट को बार बार हैमर्ड करते हैं, बीट करते हैं, या उसको किसी ऐसी जगह ले जाते हैं जहां टेम्परेचर ज्यादा है, या उसको अपन हीट करते हैं, तो वो जो मटेरियल है वो अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को लूज कर देता है, वो मैग्नेटिज्म को लूज कर देता है। यानी किसी भी मैग्नेट को अगर अपन को उसकी प्रॉपर्टीज, मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टीज लूज करानी है, तो उसको अपन बोलते हैं डीमैग्नेटाइजेशन। उसको अपन बोलते हैं डीमैग्नेटाइजेशन। तो डीमैग्नेटाइज अगर आप मैग्नेट को कर रहे हो तो वो कैसे कर सकते हो? वो आप कर सकते हो उसको हैमर्ड करके, है ना, बार बार बीट करके, या फिर उसको हाई टेम्परेचर ले जाके उसको हीट देके। तो इस तरह से हम उस मैग्नेट को डीमैग्नेटाइज कर सकते हैं। या फिर हम उसको हाई टेम्परेचर ले जाएंगे तो मैग्नेट ऑटोमेटिकली डीमैग्नेटाइज होगा, राइट? ये हमने देखा। एक छोटा सा ये भी रहता है कि अगर अपन किसी मैग्नेट को प्रोलॉन्ग टाइम के लिए रख देते हैं, एक लंबे टाइम के लिए रखते हैं, तब भी वो अपनी मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टीज लूज करता है। तो टाइम के साथ में भी वो जो मैग्नेट्स है वो अपनी प्रॉपर्टीज को लूज करने लग जाते हैं, धीरे धीरे वीक होना स्टार्ट कर जाते हैं। तो यहां पर अपन देख रहे हैं कि जो डीमैग्नेटाइजेशन है वो अपन कर सकते हैं मैग्नेट का बाय बीटिंग इट, बाय हैमरिंग इट एंड बाय हीटिंग इट, राइट? तो कुछ मेथड्स है जिससे अपन मैग्नेट्स को डीमैग्नेटाइज कर सकते हैं। तो डीमैग्नेटाइजेशन, डीमैग्नेटाइजेशन इसका मतलब होता है लूजिंग द magnetism, losing the magnetism, right? Demagnetization is the process of doing losing the magnetism, right? तो demagnetization अगर अपन को करना है, demagnetization of a magnet, demagnetization of a magnet demagnetization of a magnet can be done by heating it or by beating, है ना? तो हीट कर सकते हो आप, उसको बीट कर सकते हो, हैमर्ड कर सकते हो। तो उसकी वजह से वो जो मटेरियल है, जो मैग्नेट है, वो अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को लूज कर देगा और नॉर्मल मटेरियल में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर वो जो अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी है वो चली जाएगी, राइट? तो हमने कुछ प्रॉपर्टीज यहां पे देखी, एक बार वापस देखो। लाइक पोल्स रिपेल करते हैं, अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट करते हैं। मोनोपोल इन अ मैग्नेट डज नॉट एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं। स्ट्रेंथ ऑफ अ मैग्नेट डिपेंड्स ऑन द सेपरेशन ऑफ पोल्स। तो स्ट्रेंथ जो है वो पोल्स की सेपरेशन पर डिपेंड करती है। लाइक अपने पास इस तरह का है, मैं यहां पे ड्रॉ कर रहा हूं, थर्ड पॉइंट के रिगार्डिंग यहां पे देख रहा हूं। मेरे पास बार मैग्नेट है, तो इसके दो पोल्स हैं, नॉर्थ साउथ, राइट? तो अभी सेपरेशन ज्यादा है। पर अगर मेरे पास यू शेप मैग्नेट है तो नॉर्थ और साउथ पास पास है, तो ये स्ट्रेंथ में कौन ज्यादा होगा? इसका स्ट्रेंथ कंपैरेटिवली थोड़ा ज्यादा मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे सेपरेशन कम है, राइट? तो सेपरेशन में डिपेंड करती है स्ट्रेंथ। एंड डीमैग्नेटाइजेशन कर सकते हैं अपन इनको हीट करके, इनको बीट करके, तो ये अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को लूज कर देंगे। तो आज हमने बहुत बेसिक देखा है, ये बेसिक काफी हेल्प करता है आगे के चैप्टर्स में। अब जो हमने कोर्स में लिखा था यहाँ पे, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड, वो सारी चीजें अपन स्टार्ट करने वाले हैं इन दी नेक्स्ट लेक्चर। तो तब तक के लिए बस एक बार इसको रीड कर लेना, बहुत अच्छे से सेटल हो जाएगा एक बार रीड करने से ही अभी के लिए। और पुराने जो न्यूमेरिकल्स हैं सीरीज पैरेलल पे, जो हीटिंग हमने करा था जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग पे, राइट, इलेक्ट्रिसिटी बिल कैलकुलेट करने पे, उनकी न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस आपको यहाँ पर करनी रहेगी। तो आज के लेक्चर में हमने देखा है सिर्फ इतना ही। अब कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।